तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विवेक नायक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बूट कैंप 9.4 में। दोस्तों, आज से हमारा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है 9.4। इसका लिंक आप लोगों को मिला और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लगभग 200 के आसपास लोग हमारे साथ में जूम इन हो चुके हैं। दोस्तों, बूट कैंप का पर्पस, बूट कैंप के रिजल्ट और बूट कैंप की एक्सेप्टेबिलिटी, इसकी कंसिस्टेंसी को बताती है कि आज लोग पिछले कई सालों से इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को इस बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत सारी बिजनेस की हर्डल्स आती है उसको ओवरकम करने में फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में लेकर के जाने में फायदा होता है। और बहुत सारे लोग जो एक टॉप लेवल पे पहुंचते जाते हैं और उनको आगे 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 बढ़ना है, उन लोगों को कहीं ना कहीं बूट कैंप के बहुत सारे सेशन, जहाँ पर सीनियर्स भी आते हैं, जहाँ पर करोड़पति भी आते हैं, जहाँ पर हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा आता है, वो उनको बताता है कि कैसे आज उनको इस बिजनेस में और आगे लेकर के जाना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति कंसिस्टेंसी चाहता है ना, वो व्यक्ति क्या करता है अपनी लाइफ में, वो व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में एजुकेशन को लेना चाहता है, एक्सपीरियंस से सीखना चाहता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लगभग हमारे साथ में 240 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ कि हम लोग सब 9.4 के आने वाले जो हमारा बूट कैंप है, उसमें हम और आप आने वाले 11 दिन एजुकेशन लेने वाले हैं। साथ में आपको बधाई इस बात की भी देता हूँ कि दोस्तों, बोलते हैं ना कि फेस्टिवल सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आज सितंबर से हमारा स्टार्ट होगा। नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, और वो पूरे साल भर हमारा जो है वो त्योहार चलता रहेगा। और जब भी कभी त्योहार स्टार्ट होता है तो हमें एक नई ऊर्जा देता है, नई एनर्जी देता है, और साथ में एक चैलेंज भी देता है कि इस त्योहार को मुझे पिछली बार से और अच्छा मनाना है। ठीक है, तो आज हम आने वाले 11 दिन इस एजुकेशन को लेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने अपने वीडियो को ऑन किया हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो इस पोजीशन में है कि वो आराम से अपना वीडियो ऑन कर सकता है, वो डेफिनेटली वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि उससे हमारे स्पीकर को बहुत सारी चीजें जो है वो मोटिवेट भी करती है कि लोग किस वे में किस तरीके से उनको सुन रहे हैं। जो लोग अगर बाई चांस ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, बस ये बोलूंगा कि आप कंसंट्रेशन के साथ में एजुकेशन को सुने और कोशिश करें कि डेली हमारा जो 11 दिन का बूट कैंप का टाइमिंग है उसके कहीं भी ट्रैवलिंग में ना जाए। दोस्तों, आज ई बायोटोरियम कंपनी लगभग 27 लाख से ज्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार बन चुकी है। पर जब बात एजुकेशन की आती है तो लोग अपने अपने हिसाब से उस पर डिसीजन लेते हैं। लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये नॉलेज तो शायद मुझे अपने आप मिलता जाएगा, मैं सीखता जाऊंगा। लेकिन एजुकेशन की अगर मान लीजिए जरूरत नहीं होती, तो दोस्तों आज जो हम और आप एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं ना, उस सोसाइटी में बहुत सारी चीजें अनरेस्टनेस के साथ में हम लोगों को देखने को मिलती, जो आज के समय में नहीं है। तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सभी लोग जानते हैं। हमारा बूट कैंप 9.4 जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ये आज ओपन फॉर ऑल है, आप सभी को मालूम है। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में, अपने लोगों में, अपने एसोसिएट मेंबर में जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो लोग अपने लोगों को इस चीज का मैसेज पास ऑन करें और उनको ये सारी चीजें बताएं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे रेगुलर शुरू से जो हमारे बूट कैंप के मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि हम और आप सभी लोग, ठीक है, हम एक क्लैपिंग करेंगे। वो क्लैपिंग जो है वो हमारी वर्चुअल क्लैपिंग है, लेकिन वो इंडिकेशन होगी कि हम आने वाले 11 दिन का स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और ये हमारे स्पीकर का एक वेलकम भी होगा। और हम साथ में जो है वो आने वाले 11 दिन इस एजुकेशन को वेलकम करना चाहेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में आए और हमें वहां लेकर जाए जहां हम जाना चाहते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर प्रतीक कथुरिया जो ई ग्रोथ एकेडमी में एक एजुकेशन डायरेक्टरशिप के रूप में यहाँ पर अपनी मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, वो आज हमारे साथ में रहेंगे। और कंसिस्टेंसी का क्या पावर है इसका एग्जाम्पल हम सभी लोग हैं जो स्टार्टिंग से आज ई ग्रोथ एकेडमी और ई बायोटोरियम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं।
स्पीकर हमारे साथ आ चुके हैं और मैं यही बोलूंगा कि आज प्रतीक जो है वो कंपनी में, एजुकेशन में और आज ये बायोटोरियम में क्या पोजीशन रखते हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आइए पूरा नॉलेज हम लोग गेन करेंगे आने वाले 40 से 45 मिनट। उसके बाद हम बात करेंगे आज के सेशन के बारे में और सबको रिक्वेस्ट करूंगा चीजों को नोट डाउन करिएगा क्योंकि चीजें हमारे लिए बहुत काम आती है फील्ड में। प्रतीक, यहाँ पर लगभग 300 350 लोग हमारे साथ आ चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ हम सभी के बिहाफ में। वेलकम। Thank you so much, Vivek sir, for welcoming me and all the participants. मैं प्रतीक कथोरिया, इबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्माइली मॉर्निंग के साथ वेलकम करता हूं हमारे बूट कैंप 9.4 में। मैं देख पा रहा हूं अभी तक कई सारे लोगों का, ऑलमोस्ट सभी का वीडियो ऑफ है और जिनका वीडियो ऑन है उनके तो चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं है। क्या गलती कर दी मैंने आपको यहाँ बुला के, या आपने गलती कर दी यहाँ पे आके? अगर नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आइए, मुस्कुराइए। मैं कई बार कहता हूं आपकी जिंदगी की, आपके चेहरे की छोटी सी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी कई सारी परेशानियों को खत्म कर सकती है। और मुस्कुरा देने में क्या ही जाता है, जबकि आपको पता है अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हो ना तो आपके चेहरे पे 4 चांद लग जाते हैं। तो जितने लोग जाग चुके हैं शरीर से भी और सोच से भी, वो अपने वीडियो को ऑन कर लें और जल्दी से अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट को ले आए। चलिए एवरीवन, जस्ट स्विच ऑन द वीडियो, जल्दी से अपने वीडियो को सभी लोग ऑन करेंगे एवरीवन। तो मैं भी देखूंगा ना कि मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं, वरना मुझे क्या लगेगा कि लगता है लोगों ने वीडियो जूम मीटिंग ऑन करी, साइड में रख के मस्त अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेरी नींद को भी पूरा कर रहे होंगे, है ना? और अच्छी बात है भैया नींद पूरी करना। चलिए वीडियो को ऑन करिए। और आज हमारा फर्स्ट डे बूट कैंप का मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 350 सीरियस पार्टिसिपेट कनेक्ट हुए, क्योंकि लिंक तो गया हजारों के पास। और आप वो सीरियस लोग हो जो जिंदगी में एक्चुअली कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप वो सीरियस लोग हो जो जिंदगी बहुत बड़ा करके दिखाओगे, आप वो सीरियस लोग हो जो आगे आने वाले अगले एक रोल मॉडल बनने वाले हो कई लोगों के लिए। तो मैं खुद पहले आप सबके लिए ताली बजाऊंगा, क्योंकि आप लोग वो हो जो टाइम पे कनेक्ट हुए, टाइम पे आए हो, वीडियो ऑन किया है, डायरी पेन साथ में, और सीरियसनेस झलक कर आए। और मैं बताऊं, जो सक्सेस है ना, सक्सेस को पता है क्या पसंद है? सक्सेस को पसंद है सीरियस लोग। क्या बोला मैंने? सक्सेस को पसंद है सीरियस लोग। तो आप वो सीरियस लोग हैं। चलिए, वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल दी पार्टिसिपेट्स। जितने सीरियस पार्टिसिपेट है, मैं आप सभी को बहुत मुस्कुराते हुए एक स्माइली के साथ आज की मॉर्निंग के लिए वेलकम करना चाहूंगा हमारे बूट कैंप में। ये 11 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग 11 दिन होने वाले हैं। और मेरी गारंटी है इस 11 दिन जो आप आज हमें देने वाले हो, वो 11 दिन में जो हम आपको देंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। पर बस मुझे आपसे चाहिए, मुझे आपसे चाहिए आपका सीरियसनेस, मुझे आपसे चाहिए आपका जोश, मुझे आपसे चाहिए आपका एक्साइटमेंट, मुझे आपसे चाहिए आपका फोकस। तो क्या मुझे अगले 40 मिनट आपका सीरियसनेस, आपका फोकस, आपका जोश, आपका एक्साइटमेंट और आपका फोकस मिल सकता है? यस और नो अभी जाए और एक बार चैट पे डालें कि क्या अगले 40 मिनट मुझे आपका सीरियसनेस, फोकस, आपका एक्साइटमेंट और आपका जो एंथुसियाज्म है वो मिल सकता है? तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे जितने लोग जाग रहे हैं। जो सो रहे हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि वो सो रहे हैं, पर जितने लोग जाग रहे हैं वो तो एक बार चैट बॉक्स में टेक्स्ट यस 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 टाइप कर सकते हैं। ग्रेट, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ कितने लोग, मतलब जबरदस्त मजा आता है देख के कि लोग जाग रहे हैं ना। वरना जूम का एक बहुत बड़ा लूप पॉइंट क्या है कि जूम पे क्लिक किया, अब आप ड्राइव कर रहे हो, आप किचन में खाना बना रहे हो, आप यहाँ पे सो रहे हो, तो वहां आप अवेलेबल तो हो फिजिकली, पर मेंटली आपका दिमाग कहीं और लग जाता है और वहां पे ना जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो कई बार मिल नहीं पाती। तो अगले 40 मिनट आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, माइंड ओपनिंग सेशन होने वाला है और आज आपको समझ आएगा कि निरंतरता की ताकत क्या है। चलिए चैट बॉक्स ऑफ करते हैं, जब मौका मिलेगा तो चैट बॉक्स को ऑन करेंगे, मजा आएगा, आप सबसे बातचीत करूंगा, आप सबसे कुछ नई नई चीजें पूछूंगा और चाहूंगा कि अपना फोकस मेरे साथ बनाए रखें। चलिए, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, निरंतरता जिसे हिंदी में कहा जाता है निरंतर,
निरंतरता की क्या ताकत होती है आज वो समझने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप वो कोई नई हैबिट बना रहे हो, चाहे कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक निरंतर नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। निरंतर कोई काम करते करते तो रिजल्ट आता है, और जब वो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, जब वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, देन ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिजल्ट बिकम जीरो। तो समझने की जरूरत है कि निरंतरता की क्या ताकत होती है। जब आप उसकी ताकत को समझोगे, ताकत को जानोगे, तब आपको समझ आएगा कि मुझे निरंतर काम क्यों करना है। देखिए, कंसिस्टेंसी इज अ साइलेंट टीचर। समझिएगा मेरी बात को, जो निरंतरता होती है ना, वो एक शांत टीचर होता है, साइलेंट टीचर है वो, क्योंकि एवरी डे यू रिपीट एन एक्शन, एवरी डे यू रिपीट एन एक्शन, यू लर्न अ लिटिल मोर। आप हर रोज एक ही काम को दोहराते हो, समझिएगा, आप हर रोज एक ही काम को दोहराते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा रोज सीखते हो उस काम के लिए। जब रोज आप एक काम को दोहरा रहे हो, मतलब रोज आप ई बायोटम का बिजनेस प्लान दे रहे हो, तो रोज आप कुछ नया लर्न कर रहे हो। जब आप अपने एक्शन को, अपने काम को रिपीट करते हो, तो आप उस काम से रोज कुछ नया सीखते हो और अपनी रोज 1% गलती को माइनस करते हो। समझिएगा मेरी बात को, जब आप रोज अपने काम से कुछ सीख, अपने काम को रिपीट कर रहे हो, तो उस काम से रोज आप 1% नया सीखते हो और 1% गलती को माइनस करते हो। हर 100वें दिन आपकी जो स्किल है अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाती कंपेयर टू डे वन। जो आप जब एक काम को कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, जब 100वें दिन पहुंचते हो ना, तो आपका जो स्किल डेवलप होता है, आपके अंदर जो एक ताकत बनती है, एक जो कॉन्फिडेंस आता है, एक जो आपका हुनर बन जाता है, वो हुनर आपका पहले दिन से लेके जो 100वें दिन में आता है, वो अनमैचेबल होता है, उसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए एक वर्ड लिखा मैंने, स्किल प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। जब आपके अंदर एक हुनर पैदा होता है, एक स्किल आया, और उस स्किल से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है, आप एक काम के लिए मास्टरी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप रोज बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, और रोज कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हो, ऐसे करते करते जब 100 दिन आपको जाते हैं ना, वो 100 दिन के बाद आपके अंदर एक मास्टरी, एक हुनर आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपने एक काम को 100 बार कर लिया। जब आप एक काम को 100 बार कर लेते हो ना, वो एक काम को 100 बार करने में आप एक काम के मास्टर बन जाते हो, और आपको पता चल जाता है कि उसमें क्या लूप होल है, उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या उसमें नेगेटिविटी है, और मुझे एक शख्स को क्या करके बताना है जिससे वो मेरे काम में परफेक्शन देखे इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी के। तो जब एक काम को बार बार करते हो ना, आपको उसके अंदर परफेक्शन आती है। और आपको बताऊं, ये हमारे वो कहते हैं ना, इन लोगों में, या मैं कहूं 99% लोगों में एक ही प्रॉब्लम होती है, वो 4 दिन करते हैं और 40 दिन शांत बैठ जाते हैं। 4 दिन तो बहुत एक्साइटमेंट से करेंगे कि सब आता है, जोश आएगा, यस आग लगा दूंगा, मोटिवेशन आती है, मेरा बिजनेस मुझे करके दिखाना है, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं करोड़ों कमाऊंगा, मैं एक ब्रांड बनना चाहता हूं। पर जब 4 दिन में रिजल्ट नहीं आता ना, तो शांत हो घर बैठ जाते हैं और वहीं से आप जीरो हो जाते हो। जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी ना, तो आप नहीं सीख पाओगे। देखिए, कंटिन्यूटी को समझने की जरूरत है। कंटिन्यूटी, डूइंग समथिंग रेगुलरली, परसिस्टेंटली, ओवर टाइम, लीडिंग टू बेटर रिजल्ट एंड सक्सेस। जब कोई काम को आप रोज करते हो, निरंतर करते हो, समय के हिसाब से आपको उस काम से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और जब रिजल्ट आता है, आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हो। आप एक पर्सन को रोज मीटिंग दे रहे हो, रोज प्लान बता रहे हो, आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों को बता रहे हो, नए लोगों से मीटिंग कर रहे हो, अपनी टीम से कनेक्टेड हो। जब आप ये काम निरंतर करते हो ना, तो निरंतर करते 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 आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब आपने रोज 10 लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, एक बंदे ने हाँ करी। आपने रोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, किसी ने भी जवाब
नहीं दिया। आप रोज एक बंदे 10 लोगों से बात कर रहे हो, एक बंदा हाँ कर रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप डाल रहे हो वीडियो, आप डाल रहे हो फोटो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई आपको उस पर रिवर्ट नहीं कर रहा। जब हम 6-8 दिन ये काम कंटिन्यू करते हैं ना, क्या कह रहा हूं मैं, समझिएगा, जब आप ये 6-8 दिन एक काम को कंटिन्यू 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 कर रहे हो, उसके बाद पता क्या होता है, उसके बाद होता है डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी आती है और आप उस काम को छोड़ देते हो, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते। एंड बी पेशेंस, कंसिस्टेंसी इज अ लॉन्ग टर्म गेम, बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। बिल्कुल, देखिए, धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, तो कंसिस्टेंसी कोई काम की नहीं है। मैं कोई काम को निरंतर कर रहा हूं, पर अगर ये अपेक्षा के साथ कर रहा हूं कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए, मेरी आज ही सेल होना शुरू हो जाए, मुझे कल से करोड़ों आना शुरू हो जाए, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, नहीं आता। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बना, वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो रिजल्ट पाने के लिए। जब तक आप वो प्रोसेस से नहीं गुजरोगे ना, आपको एक बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो प्रोसेस पता है क्या होता है, प्रोसेस का सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है पेशेंस। पेशेंस रखना, कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा, मुझे अपना काम करना है। भगवत गीता में एक श्लोक लिखा ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। जब तू कर्म करता रहेगा ना, वो ऊपर वाला भी देखा तेरे को रिजल्ट देना है उसको, पर तू कर्म तो कर। अगर तू ये अपेक्षा करके कर्म कर रहा है कि पहले रिजल्ट मिले तो काम करूंगा, तो कभी तेरे को रिजल्ट नहीं आने वाला। तुझे पहले कर्म करना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, सब्र भी रखना पड़ेगा, तो जाके रिजल्ट मिलेगा। अगर ये अपेक्षा रहे हो रहे यार 4 दिन हो गए एक सेल नहीं आई, 10 दिन हो गए कोई जुड़ के राजी नहीं है, कोई टीम ही नहीं बढ़ रही, अरे महीना हो गया, अरे महीना तो हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या तुम काम कर रहे हो? अगर एक महीने में रिजल्ट नहीं आया तो एक महीने में आपने क्या काम किया? क्या एक महीने में आप निरंतर लगे हुए हो? क्या उस एक महीने में आपने निरंतर लोगों को प्लान शो किया? क्या आपने एक महीने में निरंतर लोगों को फोन कर करके बात करी, लोगों से मिलने गए? नो, नहीं गए, नहीं डाला एफर्ट आपने, तो रिजल्ट नहीं आएगा। सब्र रखना निरंतरता के साथ बहुत जरूरी है। जितना आप कंसिस्टेंट काम करते हो पेशेंस के साथ, माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बहुत लंबा चलने वाले हो और बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। पर आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सब्र रखने की जरूरत तो है। देखिए, वाई कंसिस्टेंसी मैटर इन डायरेक्ट सेलिंग, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ध्यान से समझिएगा। कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, हो सके तो नोट करिए, दिमाग के अंदर बिठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ने में काम आएगा। पर आज आपको इन चीजों को फॉलो करना है अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। देखिए, सबसे पहला होता है बिल्ड हैबिट। जब आप रेगुलरली, जब रोज इंटरेक्शन क्रिएट करते हो ना, जब आप रोज अपनी नए नए प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, जब आप रोज अपनी टीम से कनेक्टेड हो, जब रोज अपने व्हाट्सएप के स्टोरी पे एक अच्छे स्टेटस लगा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके लोगों के सामने आपका एक विश्वास पैदा होता है। आज आप मेरे साथ जुड़ गए, मैंने आज आपको पहले तो बहुत मेहनत करी जोड़ने में, पर जोड़ने के बाद मैंने आपके ऊपर काम करने की कोशिश तो करी, पर मुझे आपसे रिजल्ट नहीं मिला। और जब मुझे आपसे रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने आपको छोड़ दिया। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि जब मैंने आपके ऊपर काम करने की कोशिश करी और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैंने आप पे काम करना छोड़ दिया। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं। अगर आपने किसी बंदे को जोड़ा और आपने उससे मेहनत करी पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस शख्स को छोड़ दोगे। वहीं से आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है आपकी टीम के साथ। आपको करना क्या है, अगर आपने बंदे को जोड़ा, सपोज विवेक नायक करके एक पर्सन है, मैंने को अपना एसोसिएट कराया और विवेक नायक से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मैं चाहता था, तो मैं क्या करूंगा, मैं विवेक नायक के साथ अब
जो टच क्रिएट करूंगा वो थोड़ा कम कर दूंगा, जहां मेरा 100% था मैं उसको 50% पे ले आऊंगा, पर वो 50% में रेगुलर रहना चाहिए। ये नहीं कि महीने में एक बार कॉल करोगे, हाँ विवेक नायक क्या कर रहा है, क्या रिजल्ट मिला, क्या धंधा आ रहा है, क्या टीम काम कर रही है, क्या सोच रहा है, नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा। एक बार जोड़ तो लिया, फिर उसको छोड़ दिया, और छोड़ते ही आपका काम खराब होना शुरू। अगर आपने किसी को जोड़ा है, आपको नहीं पता कौन कब कहां से, कौन सी कोयले खदान में से कहां से कोहिनूर आपका निकल आएगा। पर आप अपना निरंतर मेहनत करना मत छोड़ो। जहां आप निरंतर मेहनत करना अपने लोगों पे छोड़ते हो, आपका विश्वास वहां टूटता है। दूसरा, डेवलप हैबिट। कंसिस्टेंट डेली एक्टिविटी लाइक प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप बिकम हैबिट एंड लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप हफ्ते में, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, चाहूंगा जितने लोग जाग रहे हैं वो रिप्लाई करेंगे, अगर आप हफ्ते में एक मीटिंग करते हो और उस बंदे से अगले हफ्ते फॉलोअप लोगे, अगर आपने ध्यान सुनेगा, हफ्ते में एक बंदे से मिले और उससे फॉलोअप लिया एक हफ्ते बाद, तो क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? यस और नो? नो। सही बात है। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि आपने उसके साथ कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूली उससे आपने फॉलोअप नहीं लिया। जब आप रोज प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, रोज नए लोगों से मिल रहे हो, और अब जिन लोगों से कल मिले से उससे आज फॉलोअप ले रहे हो, या आपने एक बात सेट कर ली कि हेलो विवेक नायक, आप कैसे हो यार, मैंने प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट दिखाया था, आप कब मेरे साथ पैकेज, कौन सा पैकेज लेके आप मेरे साथ जुड़ने वाले हो, मुझे बताओ। तो विवेक नायक ने कहा प्रतीक अभी तो मेरा थोड़ा माइंड सेट नहीं हो रहा, मैं तेरे को नेक्स्ट वीक बताता हूँ। मैंने कहा विवेक भाई कोई बात नहीं, मैं आपको ना अब 2 दिन बाद कॉल करूंगा, या एक टाइम सेट कर लिया, मैं आपको हर मंडे कॉल करूंगा। हर मंडे मेरा आपको सुबह 12 बजे कॉल आने वाला है, आप बताना मुझे क्या बोलने वाले हो। या हर रोज मैं आपको अपना कुछ ना कुछ कंपनी का एक अचीवमेंट व्हाट्सएप करूंगा। मतलब कुछ ना कुछ बनाओ, एक अपनी हैबिट क्रिएट कर लो। और जब आप रोज अपने काम में फॉलोअप करना, टीम से फॉलोअप लेना, टीम से बात करना, उनका रोड मैप समझना, उनका रोड मैप क्रिएट करना, उनका कल बनाना कि तुझे कल करना क्या है, जो आपकी हैबिट बना लोगे ना अपनी डेली काम करने की, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पर आज हमारे अंदर क्या है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग 10 दिन काम करते हैं और अगले 100 दिन छुट्टी में बैठ जाते हैं। Generate momentum. Steady effort create momentum, helping you stay motivated and focused. जब आप कंटिन्यूटी में आते हो एक मोमेंटम बनता है, और जो मोमेंटम बनता है तो क्या होता है, आप रोज लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, टीम में रिजल्ट भी आ रहा है, सेल भी आ रही है, तो मोटिवेशन अपने आप आती है। इंप्रूव स्किल्स, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, रिफाइन सेल, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल। बिल्कुल, जब निरंतर लगे हुए हो, निरंतर लगे हुए हो तो आपकी सेल बढ़ती है। जब निरंतर लगे हुए हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव होती है। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, जब तब मैं जो बोलता था और आज जिस तरीके से बोलता हूं, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? मैं निरंतर लगा, तो मेरी जो ताकत है, जो मेरी ये स्किल्स है, मेरा जो ये तजुर्बा ये आया, मेरा जो ये अंदर एक ताकत पैदा हुई बोलने की, ये इंप्रूव हुई। समय के हिसाब से निरंतर बोल बोल के, पढ़ पढ़कर, बोल बोल के मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरा कम्युनिकेशन बढ़ा, मेरे स्किल्स डेवलप हुए। वो कैसे आते? जब निरंतर लगे रहते हो। जब आप एक प्लान को रोज दिखाओगे ना, रोज किसी ना किसी को, तो एक टाइम में मास्टर हो जाओगे। आप हर संडे स्टेज में मीटिंग ले रहे हो ना, तो 6 महीने के बाद जाके आप जिस तरीके से मीटिंग लोगे, मेरी गारंटी है कि 10 में से 9 लोगों को जोड़ के मानोगे, क्योंकि आप उसमें अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप निरंतर लगे हो। ड्राइव रिजल्ट, रेगुलर एक्टिविटी लीड टू मोर सेल, रिक्रूटमेंट एंड टीम ग्रोथ। जब रेगुलरली एक्टिविटी कर रहे हो, बिल्कुल सेल भी बढ़ेगी, टीम में नई ज्वाइनिंग भी आएगी, और टीम का भी अच्छा बोनस बनना शुरू होगा। माय डियर फ्रेंड, ये बात ध्यान रखना, आपसे टीम है और आपकी वजह से टीम खराब भी है। अगर आप अपनी टीम में एक हैबिट क्रिएट करते हो, तो वो हैबिट आपकी टीम में आपको ग्रोथ देगी। और अगर आप अपनी टीम में वो हैबिट क्रिएट नहीं करते, जो आपके अंदर भी नहीं हुई, तो आपकी टीम जीरो हो जाएगी। तो अगर आपकी टीम सक्सेस करेगी तो उसमें भी वजह आपकी है।
और अगर आपकी टीम 0 हो रही है तो उसमें तो 100% मजा आपकी है। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हुई है। Enhance reputation, consistency in delivering quality product, service and support builds a strong reputation. आपकी एक इज्जत अच्छी बनती है जब आप अपनी टीम के साथ लगकर काम करते हो, उनको प्रॉपरली टाइम पे रिस्पॉन्स करते हो, उनको जो चाहिए वो उनको जल्दी से अवेलेबल कराते हो, प्रोडक्ट की नॉलेज देते हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करने के लिए, एक बड़े सपने पैदा करने के लिए। तो आपका जो रेपुटेशन है, जो आपकी इज्जत है उनके आगे, वो बढ़ती है जब आप कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूटी, निरंतरता के साथ उनके साथ काम करते हो। सपोर्ट टीम ग्रोथ, कंसिस्टेंसी, लीडरशिप एंड सपोर्ट हेल्प टीम मेंबर ग्रो एंड सक्सीड। बिल्कुल जो मैंने बोला अभी आपको, जब कंसिस्टेंटली, निरंतरता अपनी टीम के साथ लगे, तुम सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, तो आपकी टीम ग्रो होती है। और मैंने लास्ट में लाइन लिखी, इनडायरेक्ट सेलिंग कंसिस्टेंसी इज की टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा और एक मजबूत नेटवर्क क्रिएट करना। मतलब आज जियो अंबानी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा और एक स्ट्रांग नेटवर्क क्रिएट किया है। हर बार लोगों को ऑफर देना, हर एक रिचार्ज पे उनको बताना कि ये रिचार्ज कराओगे तो ये मिलेगा, पर 2 रुपए और देते हो तो वो 2 रुपए में मैं आपको अमेजोन या हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी दूंगा, आपको कॉलर ट्यून फ्री दूंगा। ये क्या होता है? ये जब लोगों को बांध के रखने का तरीका है। पर निरंतर कुछ ना कुछ नया करते रहने से आपकी टीम में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, आपकी टीम में एक मोटिवेशन आती है और एक स्ट्रांग आपका नेटवर्क बनता है। तो जब जितना आप निरंतर काम करोगे बिना अपेक्षा के साथ और पूरे पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, तो आपकी टीम में आपका विश्वास पैदा होगा, आपकी हैबिट होगी, एक मोमेंटम बनेगा, आपके स्किल्स डेवलप होंगे, रिजल्ट और अच्छा आएगा और टीम और आगे बढ़ेगी। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सीड टू फ्रूट, थोड़ा मैं चाहूंगा आपका फोकस लेवल अब और बढ़ाना, थोड़ा फोकस लेवल और बढ़ाइए और कहिए मैं तैयार हूं अपने आप से सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। देखिए, एक बीज से लेकर एक पेड़ से फल आने तक के जो पूरा उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस, वो जो जर्नी है, वो जो पूरा जर्नी है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, जब एक बीज को बोया जाता है ना, तो उसको कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं। जब एक बीज को बोते हो, एक छोटा सा वो पैदा होने, 7 से 8 में एक ज्वाइनिंग ली है, लेने में आप 8 से 9 दिन अपने, जब तक ट्रेनिंग में नहीं दोगे, जब तक सीखने में नहीं दोगे, तब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी। आज आप मेरे से लिख कर ले लो, आपकी टीम में जो लोग आपसे काम नहीं कर रहे, जो आपको छोड़ चुके हैं, अगर आप उनको एक बार मिलो और 50% लोग ऐसे निकलेंगे उसमें से जिनको प्रोडक्ट की, प्लान की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है ये धंधा होता कैसे है, उनको पता ही नहीं है उनका जो करियर है वो स्ट्रांग कैसे है, क्योंकि जो उनका बीज है वो ढंग से बोया ही नहीं गया, उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? उनकी जड़ें फैली नहीं, क्योंकि आपने सही समय पे उनको ट्रेनिंग नहीं दी। तो एक बीज बोना मतलब आप ई बायोटर में जुड़े, आपको कॉल करना शुरू करना है, आपको फॉलोअप्स लेने लोगों से, नए नए लोगों से बात करनी है, अपनी ट्रेनिंग लेनी है, ये इंडस्ट्री की क्या ताकत है, ये इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, ई बायोटर में क्या है, उसका प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, कंपनी का विजन, कंपनी का पास्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए, आपको अपने लोगों में बताना है। तो जाके 8 दिन के बाद एक छोटा सा पौधा पैदा होगा। मतलब जब आपकी टीम में कोई जुड़ा है और 8-9 दिन आपने उसके ऊपर लगाए,
तब जाके उससे थोड़ी सेल आना शुरू होगी। एक छोटा सा पौधा पैदा होगा, मतलब जब आपने कोई बिजनेस की शुरुआत करी तो आपको थोड़ा समय लगता है, पर वो थोड़े समय में आपको बहुत कुछ सीखना है अपनी जड़ों को फैलाने के लिए, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए। और वो कब होगा? जब इस बीज को भी निरंतर पानी मिलेगा, इस बीज को भी निरंतर धूप मिलेगी, तो ये उगना शुरू होगा। खाली एक सूखी मिट्टी में एक बीज रखने से कभी उसमें से फल नहीं आ सकता। फिर जाके सैपलिंग होती है। सैपलिंग मतलब एक छोटा सा पौधा निकलता है, और पौधे से पेड़ बनने में कम से कम 100 दिन लगते हैं। पौधे से पेड़ बनने में कम से कम 100 दिन लगते हैं, मतलब समय लगता है आपका विश्वास पैदा करने में, लोगों में समय लगता है, आपके एक रेपुटेशन मार्केट में एक इज्जत क्रिएट करने में समय लगता है, एक टीम के नेटवर्क को क्रिएट होने में समय लगता है, आपकी टीम में ग्रोथ आने में समय लगता है। पर आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये सोचूं कि पेड़ बनने में 100 दिन लगेंगे, तो आज मैं पानी देना बंद कर दूं, तो मुझे आप बताओ क्या वो पौधा कभी पेड़ बनेगा? हाँ या ना? अगर मैं ये सोच लूं कि पेड़ बनने में 100 दिन लगने वाले हैं, तो क्या वो पौधे को पानी देना बंद कर दूंगा, तो क्या वो पौधा कभी पेड़ बन सकता है? हाँ या ना? कभी नहीं बन सकता। अगर मुझे पौधे से पेड़ बनाना है ना, तो मुझे अपना निरंतर जो मेरा प्रयास है वो नहीं रोकना, क्योंकि जो पौधे का प्रयास है, जो वो बीज ने करना है, वो बीज अपना काम करेगा। जो आपने ई बैटर में बीज बो दिए ना, आप करोड़पति बनोगे, गारंटीड है बनोगे, पर आपको अपना निरंतर प्रयास खत्म नहीं करना। जब आप अपना निरंतर प्रयास खत्म कर देते हो, तो 90% पौधे पेड़ बनने से पहले खत्म हो जाते हैं। और जब आप निरंतर लगे रहे, पानी दे रहे हो, धूप दे रहे हो, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हो, टीम से लगे हुए हो, भाग रहे हो, निरंतर भाग रहे हो, वो करते 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 फिर आपके पेड़ पे फल लगना भी शुरू हो जाएगा। आपके पेड़ पे फल लगना भी शुरू हो जाएगा, और वो फल क्या हो गया कि अब आपको रोज कैपिंग आना शुरू हो गई है, और अब आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है, और अब आप ई बाटर में करोड़पति बन चुके हो। आपको रोज का 10, 20, 40, 50 हजार तक आने वाला है। तो कंसिस्टेंसी एक ब्रिज का काम करती है आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट में। आपका गोल है, मुझे ई बायोटोरियम से एक बड़ा घर खरीदना है। उसके लिए जब तक आप निरंतर काम नहीं करोगे, तो वो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। वो ब्रिज है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। एक छोटी सी वीडियो से मैंने बनाई है, मैं आपको यहाँ प्ले करता हूँ। और विवेक सर, मैं 1 मिनट आपकी हेल्प चाहूंगा साथ में ये बताने के लिए कि साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को फोकस ही देखिएगा, और मैं बीच बीच में पॉज करूंगा, और आपको ये छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर आपको इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। विवेक सर प्लीज बताना। यस, आ रहा है प्रतीक? आ रहा है, चलिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बीज से पेड़ बनने का सफर है, और उस पेड़ से फल आने तक का सफर है, जो छोटी सी वीडियो में समेटा गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, फोकस के साथ देखना और समझना। देखिए, एक बीज बोया गया, उसमें पानी दिया गया, ठीक है? आज बीज बोया, पानी दिया, अब वो प्रोसेस चालू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 दिन लगे। 10 दिन लगे एक छोटा सा पौधा आने में। कितने दिन लगे? रिपीट करो, 10 से 11 दिन लगे एक छोटा सा पौधा आने में। प्रॉब्लम क्या है? हमने आज बीज बोया, और हमें आज चाहिए कि हम ई बायोटर में हमें फैमिली बोनस आना शुरू हो जाए। अरे वो आज फैमिली बोनस लेने के लिए आपने किया क्या है? सर, अगर आपको 11 दिन बाद भी ई बायोटर इनकम चाहिए ना, तो पहले 10 दिन
आपको पानी देना पड़ेगा, समय के हिसाब से धूप देना पड़ेगा, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो माहौल बनाना पड़ेगा, तो जाके एक छोटी सी उम्मीद की किरण आपको दिखेगी। और उसमें भी समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, वो समय लगेगा उसके अंदर। पर प्रॉब्लम क्या है, हमने आज बीज बोया ना, हम कहते हैं नहीं ये कल ही साला पेड़ बनना चाहिए। अरे कभी नहीं बनेगा। तो एक बीज बोया, 11 दिन लगे थोड़ा सा पौधा निकल के आने में, ध्यान देखिएगा, 12 दिन 13 14 हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय लग रहा है ना, पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब 2 4 6 8 10 सेल आना शुरू हो गई है। मतलब 2 4 8 10 सेल आना शुरू हुई, थोड़ी सी हुई, आप आगे बढ़े, आपकी जड़ें मजबूत हो रही है, आप सीख रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो। पर कुछ समय ऐसा आता है एकदम से, जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, कुछ पीरियड बढ़ गई, मतलब वो डेड हो गई। देखिए, जब पेड़ बढ़ता है तो एक समय ऐसा भी आ जाता है, कुछ पत्तियां डेड हो गई, मतलब कुछ लोग छोड़कर चले गए। ध्यान समझिएगा, 37 डेज हो चुके हैं। 37 डेज में क्या हुआ, 37 डेज में क्या हुआ कि जब हल्का हल्का बीज आगे बढ़ा तो 37वें दिन कुछ पत्तियां पीली पड़ गई और वो डैमेज हो गई। मतलब जब आपने एक अच्छी टीम बनाई, आप आगे बढ़ना शुरू हुए, तो 1 डेढ़ महीने बाद ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपके साथ काम करना छोड़ दिया, वो नेगेटिव हो गए, वो क्रिप्टो में चले गए, वो कोई दूसरी कंपनी में चले गए। तो उस समय हम क्या करते हैं पता है, हम कहते हैं अब ये पेड़ कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हम पानी देना बंद कर देते हैं, हम धूप देना बंद कर देते हैं, वो माहौल बंद कर देते हैं, मतलब हम काम करना कम कर देते हैं, हम टीम में जाना कम कर देते हैं, हम ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि हमें सब आ गया, अब कोई जरूरत नहीं है, ये इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, और हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और आप ध्यान से देखिए, पेड़ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब निरंतर पानी जा रहा है, जब निरंतर पानी जा रहा है, समय से धूप मिल रही है, तो फिर वो जो लोग टूटे ना, मतलब जो पत्तियां टूटी, पौधा उसी को अपनी खाद बना लेता है और फिर आगे बढ़ता है। मतलब आपकी टीम में अगर कोई छोड़ के गया, तो उन्हीं से आप सीखो कि ये क्यों छोड़ के गए, मेरे से कहां गलती हो गई, मुझे उसी गलती पे काम कर कर आगे बढ़ना है। और देखिए, धीरे धीरे समय देकर इतना पानी जब जरूरत है तब डाला, जितनी धूप की जरूरत है वो दी। और देखिए 62 दिन हो गए, 63 दिन हो गए, अब वो प्लांट एक अच्छा पौधा बन चुका है, पर वो फल अभी भी नहीं आया जो आप चाहते थे। 70 दिन हो गए, 72 दिन हो गए, 74 75 76 77 78 69 80 डेज। और इस समय में भी 80 दिन बाद जब इतना बड़ा पेड़ बन रहा है, इतना बड़ा पौधा हो रहा, तब भी कुछ तो पत्तियां ऐसी हैं जो पीली पड़ेगी। मतलब कुछ तो टीम में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव होंगे ही होंगे, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करेंगे, छोड़ के जाएंगे। पर उस समय अपना कर्तव्य क्या है कि निरंतर लगे रहो और देखते रहो कि गलती कहां हो रही है। कई बार ज्यादा पानी देने से भी पौधा खराब होता है, कई बार ज्यादा धूप देने से भी पौधा खराब हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप अपनी टीम में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, या बहुत ज्यादा उन पे मोटिवेशन पे फोकस कर रहे हो, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दे रहे, तो भी नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी। और देखिए 100 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक फल भी नहीं आया। और जब 101 दिन हुए ना, तो थोड़ा फूल खिलना शुरू होता है। 101 दिन बाद थोड़ा फूल खिलना शुरू होते हैं।
और उन फूल जब वो सिकुड़ते हैं उनमें से ही फल निकलना शुरू होता है। 130 डेज हो गए हैं, एक फल निकला वो भी कच्चा। 130 दिन हो गए हैं पर वो क्या निकला है? कच्चा। 35 दिन, 140 डेज अभी होंगे। पूरा प्लांट एक ट्री बनने वाला है, बढ़ रहा है। और देखिए 150 दिन हो जाएंगे अभी। कितने? 150 दिन। 150 दिन में जाके एक फल उगा है, वो भी कच्चा। अभी उसको पकने में भी थोड़ा समय लगेगा। उसको पकने में भी थोड़ा समय लगेगा। देखिए 155, 56, 57, 58, 49, 60, 160 दिन लगे एक छोटे से बीज से पौधा बनने में, पौधे से पेड़ बनने में, और वो पेड़ से एक छोटा सा फल बनने में। ये टमाटर का बीज जब डला तो टमाटर बनने में 160 दिन लगे। 160 डेज, 145 दिन में कच्चा फल आ गया था। पर वो 45 से 60 दिन लगे, मतलब 15 दिन लगे कच्चे को पकने में। माय डियर फ्रेंड्स, इससे समझिए, सीखिए कि जब आपने टीम पे काम किया, टीम ग्रो हुई, समय लगता है एक बड़ा पैसा आने में। एक दिन में ओवरनाइट एक बड़ा पेड़ कभी नहीं बन सकता, थोड़ा समय लगता है, समय देना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 160 दिन में घर बैठ जाऊं, नहीं। मुझे टाइम पे पानी देना है, जितनी जरूरत है उतना पानी देना है। मुझे टाइम पे धूप देनी है, उसको वो माहौल देना है। और आपको बताऊं, कभी प्लांट जो है ना, वो प्लांट को जब गाना सुनाओगे और प्यार करोगे ना, तो वो प्यार भी वो पौधा फील करता है। एटीट्यूड, गुस्सा। आपको पता है सर्वे हुआ था, 2 प्लांट लगाए और एक प्लांट को गालियां दी गई और एक प्लांट को म्यूजिक सुनाया, प्यार किया, गले लगाया गया, है ना। वो प्लांट जो उगा खतरनाक, और दूसरा जिसको गाली दी गई वो कभी भी नहीं उग पाया। वो प्लांट भी जब वो आपकी वाइब को कैच करते हैं, तो क्या आपकी टीम के लोग, वो तो इंसान है, वो तो आपकी हर वाइब को कैच करते हैं। और कई बार हमारी बातों में ईगो, एटीट्यूड, वो एग्रेशन, वो टशन, वो जब दिखता है ना, तो आके टीम के लोग आपको छोड़ देते हैं। निरंतर काम करिए, प्यार से करिए, टीम को वो दो जो उनको चाहिए, और फिर देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। माय डियर फ्रेंड्स, कौन से एरिया में, समझिएगा, किस जगह में कंसिस्टेंसी की जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग डेली, रोज प्रोस्पेक्टिंग करने में कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता चाहिए ही चाहिए। फॉलोअप आपका रोज होना चाहिए। हर जो कोई जुड़ा नहीं है उसके साथ भी, और जो जुड़ चुका है उसके साथ भी फॉलोअप बहुत जरूरी है। और फॉलोअप ये नहीं था कि जुड़ने से पहले फॉलोअप होता है, नहीं। फॉलोअप आपका लाइफ टाइम चलता है। आज कोई जुड़ गया तो फॉलोअप, और जुड़ने के बाद लाइफ टाइम फॉलोअप। उसका क्या काम चल रहा है, क्या सेल आ रही है, क्या ग्रोथ आ रही है, पूरा फॉलोअप चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज अपग्रेड, प्रोडक्ट क्या क्या कंपनी निकाल रही है, उसकी नॉलेज क्या है, मैं क्या सीखकर अपनी टीम में प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूं। जैसे हमारा प्रोडक्ट इबायोटोरियम हिबारिस मोर पावर, आप देखते हो विनय सर आके हर सेशन पे एक नई नॉलेज दे रहे हैं। हर एक बीमारी, हर एक चीज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नॉलेज दे रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठे कि मोर पावर किस लेवल पे क्या काम कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट, आपको अपनी खुद की डेवलपमेंट के ऊपर निरंतर काम करना चाहिए, जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, टीम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते सर बूट कैंप तो आ गया, एक दिन बूट कैंप ले लिया, अगली बार क्या जरूरत है बूट कैंप लेने की। अरे बेवकूफ, जो तूने एक बार लिया था क्या सब कुछ सीख गया तू? नहीं, देखो फिर सीखने की जरूरत है। एक दिन खाना खा लिया, अच्छा एक बात बताओ, आपको रोटी की भूख है, एक रोटी की रोज, आप 2 रोटी रोज खाते हो, ठीक है, 10 दिन की रोटी कितनी हो गई?
20 रोटी हो गई। अगर 10 दिन खाना ना खाओ और 11वें दिन 20 रोटी खा लो तो क्या 10 दिन की भूख खत्म हो जाएगी? नहीं। तो एक दिन ट्रेनिंग लेने से कभी आपकी भूख खत्म नहीं हो सकती। आपका दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। आपको रोज ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, रोज सीखना पड़ेगा, रोज बढ़ना पड़ेगा, रोज आगे बढ़ना पड़ेगा, रोज हर बार हर महीने बूट कैंप में आना पड़ेगा। और मुझे देखते बहुत हैरानी होती है कि कई लीडर्स अपनी टीम में बूट कैंप को प्रमोट करना सही नहीं समझते। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी एक मिथ है या बहुत बड़ी एक रॉन्ग माइंडसेट है कि ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग आप हर एक से ले सकते हो। आपके घर में जो छोटा बच्चा है ना, आप सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो पहले उससे लो। कि जब वो चलना सीखता है ना बच्चा, गिरता है संभलता है चलता है, गिरता है संभलता है चलता है, गिरता है संभलता है चलता है। वो एक बार गिरने पर बैठ नहीं जाता। और जब आप अपनी जिंदगी में एक बार गिरते हो ना, आप जिंदगी भर के लिए बैठ जाते हो कि ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं, मैं कभी जिंदगी में चल ही नहीं सकता, और आप वहीं से खत्म हो जाते हो। अरे 304 रुपए, 304 रुपए हम ये अपने ऊपर नहीं खर्च सकते और सपना लेके आए करोड़ों का, बातें करते टीम में करोड़पति बनाने की, और 304 रुपए नहीं खर्च सकते, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और चैलेंज, जब आप निरंतर काम करते हो ना, जब आप निरंतर लगे हुए निरंतर काम कर रहे हो, तो निरंतर काम करने से निरंतर करने से पता क्या होता है? आपके अंदर कई बार मोटिवेशन की कमी भी होती है। क्यों? आप 6, 8, 10 दिन लगे हुए हो, 90 दिन हो गए, पर वो 90 दिन के अंदर जाके आपको रिजल्ट नहीं मिला। और जब रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो मोटिवेशन की कमी तो होती है। डर लगता है कि कोई मना कर देगा तो, मैं निरंतर काम तो कर रहा हूं पर कोई मना कर देगा तो मैं क्या करूंगा? अंदर आता है कि तो मैं क्या करूंगा। डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि आप 10 महीने से लगे हुए हो और महीने में आपको वो सेल, वो ग्रोथ नहीं आ रही। जब महीने में आपको वो सेल, वो ग्रोथ नहीं आती, तो क्या होता है पता है आपको? आपको लोग बोलते हैं अरे छोड़ इबाटोरियम, क्या लगा हुआ है, आज हम ऐसा क्रिप्टो में, वहां पे देख लाख लगा, 10 दिन में 2 लाख बनते हैं। 10 लोगों लाख लगवा, देखो 1 लाख और मिलेगा, उनके बनेंगे 20 लाख। डिस्ट्रैक्शन माइंड में आती है। क्यों आ रही डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि आप निरंतर लगे हुए हो पर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना, तो आप वहां पे जीरो होना शुरू हो जाते हो। आप निरंतर लगे हुए हो, नेगेटिविटी आएगी, डिमोटिवेशन आएगी, लोग मना भी करेंगे, और दिमाग पता क्या बोलेगा? अरे छोड़, वहां चल, वो देख, वो एक एक्स पर्सन क्या कमा गया। जो ये फास्ट इनकम का जो लालच है ना, ये बिल्कुल फास्ट इनकम देता है, बड़ी इनकम भी देता है, और उसके साथ जो आपकी इज्जत बनाता है, जो आपकी बेइज्जती होती है। कई लोग तो आज जेल में बंद है उस फास्ट इनकम के चक्कर में। और इनकंसिस्टेंट फॉलोअप सिस्टम, निरंतर काम कर रहे हो, वो ग्रोथ कभी कभी नहीं भी मिलेगी, तो क्या होता है? फॉलो करना बंद करते हैं, नेगेटिविटी आती है और घर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे काम करना है, निरंतर काम करना है, आगे बढ़ना है, तो सब करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आएगी, डिमोटिवेशन भी आएगी, टीम में ग्रोथ भी नहीं होगी। हो सकता है, क्योंकि समय लगता है एक बीज को पेड़ बनने में, समय लगता है फल आने में, पर आपको अपना काम नहीं छोड़ना। अगर मैं पानी देना, धूप देना बंद कर दूंगा तो पेड़ खत्म हो जाएगा। कभी पौधा पेड़, कभी बीज एक पेड़ नहीं बन सकता। इसका मतलब आप समझिए, जब आप ई बात जुड़ गए हो तो समय लगेगा पौधा आने में, समय लगेगा पेड़ बनने में, समय लगेगा फल आने में, पर आपको निरंतर काम करना है, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, फॉलो अप, सब कुछ करना है, क्योंकि समय तो लगेगा। कंसिस्टेंसी क्रिएट हैबिट,
और हैबिट बिल्ड रिजल्ट। बिल्कुल, निरंतर काम करने से एक आदत बनती है और वो आदत एक अच्छा रिजल्ट बनाती है। एक बहुत बड़ी और एक मैंने आज से कुछ करीब करीब 8-6 साल पहले एक लाइन लिखी थी, वो आज आपको देना चाहूंगा। अपना 2190 का रूल। क्या? 2190 का रूल। 21 दिन लगते हैं एक आदत बनाने में। 21 दिन लगते हैं एक आदत बनाने में और 90 दिन लगते हैं उसको अपनी जिंदगी में अपनाने में। 21 दिन लगते हैं एक आदत बनाने में, 90 दिन लगते हैं उसको अपनी जिंदगी में ढालने में। माय डियर फ्रेंड्स, आप ना एक ऐसा अपने अंदर डिसीजन लेना है कि मैंने ठान लिया ना, मुझे करना है। दुनिया भाड़ में जाए, मुझे करना है, मतलब करना है। और आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हो ना, तो आगे बढ़ने और कुछ अलग करने में आपको बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। और आपकी सबसे पहली लड़ाई आपके खुद के दिमाग से होती है, जो आपको बार 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 खुद डिस्ट्रैक्ट करता है। और मैं कहता हूं, ऐसी क्या मजाल आपके दिमाग की जो आपको चला सके। पर यह सच्चाई है, 90% लोगों का दिमाग उनको खुद चलाता है। तो 21 दिन लगते हैं एक आदत बनने में। अगर आपने आज मीटिंग करना शुरू किया और आप सोचो कि मैं 10 दिन काम कर रहा हूं, 11वें दिन में छुट्टी ले लूं, नहीं होगा। आपको निरंतर लगना पड़ेगा, तो रिजल्ट आएगा। और 21 दिन के बाद आपकी वह हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और 90 दिन के बाद जब आपकी जिंदगी में उसको अपना लोगे, माय डियर फ्रेंड्स, पर रिजल्ट देखना कितना खूबसूरत होने वाला है। तो सक्सेस, लोग बोलते हैं सक्सेस 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 चाहिए, सक्सेस चाहिए। मैं कहता हूं सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का फॉर्मूला सीखो, सक्सेस के बारे में समझो। सक्सेस कहां किसे जाता है? सक्सेस तो हर इंसान को चाहिए, पर सक्सेस लेने के लिए जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो तो आपको आना चाहिए, वो तो आपको पता होना चाहिए। और सक्सेस का फॉर्मूला है, पहला होता है एस। एस मतलब खुद पे विश्वास। एस मतलब खुद पे विश्वास। दूसरा होता है यू, अपग्रेड। मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, ट्रेनिंग लो, सीखो, रोज सीखो। माय डियर फ्रेंड, आज 2 साल हो गए मैं बूट कैंप चलाते हुए, और 2 साल में हमने आज तक एक भी टॉपिक रिपीट नहीं किया। तो सोचो कितने टॉपिक आज हम ले चुके हैं। क्या सीखा आपने? क्या अपनाया उसको आपने अपनी जिंदगी में? उससे रिजल्ट क्या आया आपको? अपग्रेड। तीसरा कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतर। चौथा करेज, अंदर हिम्मत रखना कि यस मैं करके दिखाऊंगा। ई एफर्ट, मेहनत करना कि भैया काम करना है, मुझे करना ही करना है और आगे बढ़ना है। एस सैक्रिफाइस, बहुत करना पड़ता है। अगर आज आप ई बायोटोल में जुड़ गए हो, एक बड़े सपने के साथ आ चुके हो, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आपको 90 दिन निरंतर काम करना है। जितने लोग मेरी बूट कैंप 9.1 में आए थे, मैंने दिया था 90 डेज रोड मैप। 90 दिन आपको निरंतर काम करना है और उस 90 डेज आपको बहुत चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कोई घर में शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई मर भी गया, तुम्हारे बिना जाए भी उसको चिता को उसकी आग मिलेगी मिलेगी। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग नौकरी करेंगे ना, कोई नौकरी करोगे ना 25,000 रुपए की, और पिता भी मर जाएगा, तो 3 दिन नौकरी में जाना पड़ेगा, वरना लेटर आएगा, थैंक यू सो मच, यू आर नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। घर बैठिए अपने, वो बोल देंगे। पर ई बायोटोरियम में अगर आप काम करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं, अपना खुद का बिजनेस समझ के आते हैं, और वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम क्या आती है, आपने 1 दिन काम किया, 4 दिन किया, 6 दिन किया, घर में एक कोई दूर के मामा के बेटे की शादी आ गई, दूर के मामा के बेटे की शादी आ गई, साला वो काम कर रहा है पर तुम 1 महीना घर बैठोगे। क्यों? तैयारी कर रहे हो शादी की। अरे तुम्हारी थोड़ी ना है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने ऐशों से, अपने आराम से, अपने कंफर्ट जोन से, तो ये आप आगे बढ़ पाते हो। बूट कैंप सबके लिए है, पर कुछ लोग मुझे बोलते हैं आके, सर सुबह उठा नहीं जाता। तो आप जब अपने आप से सैक्रिफाइस नहीं लड़ पा रहे, तो दुनिया से क्या ही लड़ोगे? तो आप वो नहीं हो। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में मेरी एक बात को ध्यान रखना, अगर आपको करोड़ों कमाने का सपना है,
करोड़ों कमाना चाहते हो तो उस लायक बनना पड़ेगा, और वो लायक बनने के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रख के आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सस्टेन रहना पड़ेगा, तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आज करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। जब आप 10, 20, 25, 50, 90 दिन निरंतर काम करते हो तो ऊपर वाला भी देखता है, वो परीक्षा ले रहा है आपकी कि मैं तुझे करोड़ देना तो चाहता हूं, पर तू क्या उसके लायक है भी या नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको सक्सेस ओवरनाइट तो मिली, पर आज उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत सक्सेस मिल गई, वो उसको संभाल नहीं पाए और वो जीरो हो गए। कपिल शर्मा जो आज इंडिया का टॉप कॉमेडियन है, एक टाइम पे वो भी जीरो हो गया था क्योंकि सक्सेस सर पे चढ़ गई थी। लायक तो बन गया था पर दिखा दिया कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो भगवान आपको बिल्कुल जमीन पे लाके घेर देता है। तो आपको लायक बनना पड़ता है। भगवान कहता है भाई मैं तुझे करोड़ देना चाहता हूं, पर तेरा फोकस ही नहीं धंधे पे, तेरा फोकस ही नहीं है काम में, तो तू उस लायक है ही नहीं, तो आप कभी नहीं बन पाते। और लायक बनना, सक्सेस क्या होता है, वो आपको एक छोटी सी अपनी केस स्टडी समझाना चाहूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगले 5 मिनट आपके और चाहिए, सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा और अपना फोकस थोड़ा और बढ़ा दो, अपना सीरियसनेस थोड़ा और बढ़ा दो, क्योंकि अब आपका दिमाग खुलने वाला है, अब आपकी सोच बदलने वाली है और आपको समझ आएगा कि सक्सेस निरंतरता के साथ कहते किसको है। मैंने एक फोटो आपकी स्क्रीन पे दिखाई है, कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? कोई जानता है इसको, या इसको कोई पहचानता है, इसके बारे में कभी सुना हो? कोई नाम अगर जानता हो तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताए कि ये शख्स कौन है। एवरीवन, अगर 500 में से कोई पार्टिसिपेट इसको जानता हो, इसके बारे में कभी पढ़ा हो, तो कृपया करके नाम बताना जाए तो मैं समझूंगा। ओके ग्रेट, विजय शिवांकर जबलपुर, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस विजय जी, बहुत बढ़िया। राजदीप जी, स्विमर, प्रकाश मटारी जी, बहुत बढ़िया। रश्मिंदर चौधरी जी, ग्रेट, चलिए ग्रेट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कई लोगों ने इसको सही प्रेडिक्ट किया। इसका नाम है माइकल फेल्प्स, इसका नाम है माइकल फेल्प्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज इसकी स्टोरी से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी सोच बदल जाएगी और आपको समझ आएगा कि निरंतर काम करने से मिलता क्या है। करोड़पति बनना तो है, सपने सभी के हैं। अभी पूछो ना कौन करोड़पति बनना चाहता है, सब कहेंगे मैं। उसके लिए आप आहुति क्या दे रहे हो, उसके लिए कर क्या रहे हो, मैटर करता है। माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स एक रिनाउंड अमेरिकन स्विमर है और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट है ऑल ऑफ टाइम। एक स्विमर है अमेरिका का, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है क्योंकि सिर्फ इसने 15 साल की उम्र में नेशनल टीम में ये आ गया था, अमेरिका की नेशनल टीम में, और 15 साल की उम्र में इसको पहला गोल्ड मेडल मिला था, पहला गोल्ड मेडल मिला। और 4 बार इसको मौका मिला ओलंपिक में, ओलंपिक्स जो 4 साल में एक बार होता है ना, उसमें खेलने का 2004 से लेके 2016 तक में, और एक ही था स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। अगर इसकी मैं आपको विन की बात करूं तो 28 मेडल इसने जीते, जिसमें 23 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है, और 26 वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडल है इसके पास। 26 चैंपियनशिप गोल्ड मेडल ये अभी तक जीत चुका है, और ओलंपिक में 28 गोल्ड जीता, 28 मेडल जीता है, 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर, 2 ब्रोंज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई एक गोल्ड भी जीत के आता ना, पूरा न्यूज चैनल भरा रहता है 4-5 दिन के लिए, आपका इंस्टाग्राम सब कुछ, लोग शाबाशी देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक गोल्ड मेडल जीतना, वो भी ओलंपिक में, क्योंकि वहां पे आपकी लड़ाई आपकी गली मोहल्ले के दोस्तों से नहीं हो रही, आपकी वहां पे जो लड़ाई है वो गली मोहल्ले के बंदे से नहीं हो रही, स्टेट के चैंपियन से नहीं हो रही,
कंट्री के चैंपियन से नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में से लाखों चैंपियन में से एक चैंपियन जो बना, उससे आपकी लड़ाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, उससे जीतना और गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ी बात है। अरबों खरबों करोड़ों की जनसंख्या में से एक बंदा निकल के आना बहुत बड़ी बात है। पर मजा तब आता है जब आप इसकी स्टोरी को सुनोगे, मजा तब आएगा जब आप इसके बारे में जानोगे, मजा तब आएगा जब आपका ये दिमाग खोलने वाला है। अभी माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स की स्टोरी बिगिन होती है जब इसने 8 गोल्ड मेडल जीते। इसने 8 गोल्ड मेडल जीते 2004 की ओलंपिक में, क्योंकि इसने एक अपनी स्टोरी में, अपनी एक इंटरव्यू में एक बात बोली कि मैंने एक सपना देखा था 2004 में कि एक मार्क स्किप करके हैं, उनका एक रिकॉर्ड था 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में, एक ओलंपिक के अंदर 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में एक ओलंपिक के अंदर, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसको 32 साल 32 ईयर से कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। इससे कहा मैंने एक सपना देखा कि इसका रिकॉर्ड मैं ब्रेक करूंगा। माय फ्रेंड्स, सोचना ही बहुत बड़ी बात है। आज ही बात में कोई करोड़पति बन चुका, आपने सोचना ही बड़ी बात है कि मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा। और आपको जान की खुशी होगी 2008 में इसको गोल्ड मेडल 8 मिले स्विमिंग में। इसने एक सपना देखा 2004 में, और 2008 में मतलब अगले 4 साल पर जो ओलंपिक आया, इसने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। 4 साल की मेहनत में एक शख्स ने 32 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जब इसने रिकॉर्ड तोड़ा, इसका एक इंटरव्यू हुआ, जब होता है माइक थे, कैमरे थे, पूरा वर्ल्ड इसको कवर कर रहा था। तो वहां पे एक जो जर्नलिस्ट थी, लेडी थी, उसने बोल दिया, माइकल यू मस्ट बी सो लकी बिकॉज टुडे इज योर लकी डे, यू मस्ट बी सो हैप्पी, टुडे इज योर लकी डे। एक जर्नलिस्ट बोलती है कि आज खुश तो तुम बहुत होगे क्योंकि आज तुम्हारा लकी डे। वो मुस्कुराया और उसने कहा, मैडम आप प्लीज मेरे साथ बैठिए, मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। वो खुश हो गई कि मुझसे बात करेगा, उसने बिठाया अपने साथ। उसने कहा मैंने एक सपना देखा था 2004 में। उसने क्या बोला, मैंने एक सपना देखा था 2004 में कि मुझे 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है। सपना देखना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर उसको सही करना बहुत मुश्किल बात है। जब मैंने सपना देखा 2004 में, तो मुझे ये तो आ गया कि मुझे ये मेरा गोल है, पर वो गोल तक पहुंचने के लिए प्रोसेस क्या होगा। मैंने उस प्रोसेस को पढ़ना शुरू किया और मैंने प्रोसेस पढ़ा तो ये पढ़ के निकला, जो मार्क स्पिन है जिसने आज 7 गोल्ड जीते थे एक ओलंपिक में, वो दिन के 10 घंटे पानी में देता है। क्या? वो दिन के 8-8 10 घंटे पानी में देता है। सो मैडम, मैंने उसके बाद से दिन के 12 घंटे पानी में देना शुरू किए। दिन के 12 घंटे पानी में देना शुरू किए। रोज 15 किलोमीटर तैरता था। रोज 15 किलोमीटर में तैरता था। 7 के 7 दिन, 365 दिन, 4 साल मैं पानी में रहा। आप 1 घंटा पानी में रहो, आपकी ये जो स्किन है ना, ये जो आपकी त्वचा, ये स्किन है, ये मुरझाने लग जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघलने लग जाती है। और मैडम, मैं इन 4 साल के अंदर 20-22 घंटे पानी में रहा। अगर आप डिवाइड करो 20 घंटों को, 20,000 घंटे, सॉरी 20-22 हजार घंटे में पानी में रहा। अगर आप 20,000 घंटों को डिवाइड करो 24 और 365 से, तो 2.5 साल की बंदा 4 साल में से पानी में रहा। 2.5 साल 4 साल में पानी में रहा। और उसके बाद ये नहीं कि 12 घंटे पानी में रहने के बाद ये घर के सो जाता था, नहीं। उसके बाद अपनी डाइट फॉलो करना, उसके बाद जिम करना, एक्सरसाइज करना। और मजे की तो तब बात आई जब 2008 के ओलंपिक्स आने वाले थे और करीब करीब 8 महीने पहले हाथ में कोई क्रैम्प आ गया था, कुछ फ्रैक्चर आ गया था, तो स्विम नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने कहा, मार्क फिल्प्स, यू कांट स्विम। अब माइकल, आप स्विम नहीं कर पाओगे। इसने कहा, नहीं,
मेरे हाथ में चोट लगी है, ये रिकवर हो जाएगी, पर तब तक मुझे घर नहीं बैठना। ये पर्सन जिम गया, अपनी एक्सरसाइज चालू रखी, जिसमें हाथ का इस्तेमाल कम हो रहा था वो चालू रखी, अपनी साइकिलिंग करी कि मेरे पैर का मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, वॉकिंग करी, रनिंग करी, मेरे पैरों का मोमेंटम खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक दिन घर बैठ गया तो मैं 10 दिन पीछे हो जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जुनून क्या आपके अंदर है, या पैदा करना पड़ेगा। आप समझिए चीजों को। मार्क्स पिन एक लाइन लिखी, आई फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन आउटकम, ही ट्रस्टेड ट्रेनिंग, रिजल्ट फॉलोड। उसने कहा मैंने सिर्फ फोकस किया प्रोसेस पे कि मुझे 12 घंटे देने हैं पानी के अंदर, मुझे अपना पूरा समय तोड़ना है, अपना रोज 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 अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, 1 सेकंड कम, 1 सेकंड कम, 1 सेकंड कम, 1 सेकंड कम। और मैंने विश्वास किया अपनी ट्रेनिंग पे, और रिजल्ट आपके सामने है। आज भी 2008 2025 आज भी मार्क फिल्प्स का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। आज भी इस शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस आदमी से। आज आप अपनी ट्रेनिंग पे समय दे रहे हो? क्या आज अपनी ट्रेनिंग में आप पैसा भी लगा रहे हो? नहीं, आपके लिए 304 भी बहुत बड़ी बात है। आप करोड़ कमाना चाहते हो कि दिन के आप एक्चुअली में 2-4 घंटे भी ई बैटर में दे रहे हो? नहीं, आज आपकी टीम में पार्ट टाइमर नहीं, ओकेशनल टाइमर लोग हैं, जो ओकेशन पे आने पे काम करते हैं। क्या? ओकेशन पे आने पे काम करते हैं। ओकेशन आती है ना कि चलो आज मेरा मूड है, आज काम करता हूं, आज ना मेरा मूड नहीं है, आज मैं काम नहीं करूंगा। ओकेशन पे आने पे काम करते हैं कई लोग आपकी टीम में होंगे, और गारंटीड होंगे। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी टीम में ग्रोथ चाहते हो तो पहले आपको निरंतर 365 दिन, 7 के 7 दिन, हफ्ते के हफ्ते और 24 घंटे आप ई बायोटेक देने के लिए अगर तैयार हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उस लायक बन जाओगे कि अगले फास्टेस्ट करोड़पति आप भी ई बायोटेक बन सकते हो। पर निरंतर काम करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके रिजल्ट आएगा। अदरवाइज सॉरी टू से रिजल्ट नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फोकस करो प्रोसेस पे, अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी मेहनत पे, निरंतर मेहनत पे। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर ये अपेक्षा लेके आप धंधे में आए हो कि मुझे 1 महीने पैसा आना चाहिए, मुझे ये आना चाहिए, वो अपेक्षा लेकर कभी भी धंधा नहीं होता। मेहनत, निरंतर मेहनत, ट्रेनिंग सीख कर ही धंधा होता है। अब डिसीजन आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, ग्रोथ आपकी है, समय आपका है, कल आपका है, समय आपका है, फ्यूचर आपका है, फैमिली आपकी है। डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपको आज निरंतर काम करना है, क्योंकि 8 गोल्ड जीतने के लिए दिन के 12 घंटे अगर एक शख्स पानी में दे सकता है, तो आप तो 1 गोल्ड क्या, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज जीतना चाहते हो। मतलब ई बैटर में करोड़पति बनना बहुत आसान है, कई लोग बन चुके हैं। उसके लिए दिन के 8 घंटे निरंतर देने पड़ेंगे, तो आप अगले करोड़पति बनोगे। वरना तो जी जय माता दी, जो आ रहा है वो आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल दी पार्टिसिपेट। आई बिलीव जो आपको मैं देना चाहता था वो मैंने आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया, आपके अंदर क्लिक हुआ, और आज आपको समझ आया कि निरंतर काम करने की क्या ताकत होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू विवेक नायक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स अ लॉट। और जिस प्रकार से लोग इंस्टेंट ही कमेंट कर रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है कि आज का सेशन क्या था। ओवरऑल आज के सेशन में अगर मैं बात करूं, जिन लोगों का माइंडसेट एकदम से ही चेंज हुआ होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हुए एक प्लांटेशन के साथ में, और एंड किया हमने एक ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी को बोलें, ऐसे व्यक्ति की केस स्टडी को बोलें कि जिसने अपने बोलते हैं ना कि व्हील पावर अगर आपका मजबूत है और आप उस व्हील पावर को अपनी कंसिस्टेंसी के प्रोसेस में डाल के अगर आप काम करते हो तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा कि ई बायोटोरियम कंपनी में बहुत सारे हमारे नए नए जनरेशन के बोलूं या नए करोड़पति ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को करोड़पति बनाया, ब्लैक डायमंड बने,
उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उनकी कंसिस्टेंसी और साथ में उनकी zeal थी अपने काम के प्रति। तो हर फील्ड में अगर आप सोचेंगे चाहेंगे तो आपको ये सफलताएं देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, पता चल रहा है कि आज का हमारा जो बूट कैंप की शुरुआत है वो कितनी शानदार तरीके से हो चुकी है। और एक बात और जो प्रतीक ने यहाँ पर बोली कि आज लोगों को एजुकेशन के साथ में, है ना, एजुकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो उन्हें नहीं चाहिए वो होता है एक छोटा सा अमाउंट जो उन्हें पे करना है। और आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मोर देन 430 लोग हैं, उनको ये बात सोचनी है कि आज किसी भी चीज की एक गुरु दक्षिणा होती है। वो गुरु दक्षिणा पे करने के बाद ही ऐसा बोला जाता है कि हमें जो है हमारी एजुकेशन को यूज करने का या ट्रांसफॉर्मेशन करने का अधिकार कहीं ना कहीं मिलता है। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर लेना चाहूंगा। मेरी इस बात से, प्रतीक के पूरे सेशन से जो लोग कन्विंस होंगे, उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जो आज के सेशन का आउटकम हमारे बीच में रखें। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अपने यहाँ पर शेयरिंग चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करें, तो हम उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर जरूर सुनना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में मतलब मैं चाहूंगा कि विनीत जी ने भी हैंड रेस किया है, जो बताता है कि हमारे जो स्पीकर हैं सेशन के, हमारे बूट कैंप के, वो भी चीजों को समझ के शेयर करना चाहते हैं। तो मैं आज विनीत जी को भी चांस देना चाहूंगा। विनीत जी, स्वागत है आपका। यू आर ऑल्सो गुड स्पीकर, लेकिन आपकी हम लोग शेयरिंग जरूर लेना चाहेंगे। वेलकम सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर सेशन तो बहुत ही जबरदस्त था सर का। और अगर हम आज गरीब हैं तो ये भी हमारी कंटिन्यूटी है कि अगर हम गरीबी का कंटिन्यू मतलब प्रयास कर रहे हैं या उसी के अंदर हैं, तो सर ने बताया ना कंसिस्टेंसी, अगर अमीर बनने के लिए कर रहे हैं तो अमीर बन जाएंगे। गरीब की कंसिस्टेंसी है तो गरीब ही रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आगे गरीब ही रहेंगी अगर हम लगातार ये काम करेंगे। तो मैं इस बात को एक मिनट में एक छोटा सा आपको ये 304 रुपए के बारे में जो बात बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक जेल में बंद था पिछले 8 साल से, 8 साल हो गए थे उसको। उसी जेल में एक व्यक्ति और जाता है और वो जाके उससे बातचीत करता है, यार इतने साल से बंद हो जेल में, तुम प्रयास क्यों नहीं करते बाहर निकलने का? तो उसने कहा इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, यहां से आज तक कोई बाहर नहीं जा पाया। तो जब उसका खाना आता था उस बंदे का, तो एक छोटा सा होल था, उसमें से खाना अंदर दिया जाता था और सुबह फ्रेश होने के लिए एक बाल्टी अंदर दी जाती थी, बस इतना ही होता था, ना उसको बाहर लाया जाता था ना अंदर। तो खाना खाते समय जो चम्मच आती थी उससे वो दीवार को हल्का सा कुचलता था, हल्का सा दीवार को तोड़ता था बार बार। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था ना उसके साथ जेल में, वो बोला यार इससे क्या होगा? तो वो रोजाना दीवार को इतना कुचलता शाम तक कि एक मुट्ठी मिट्टी इकट्ठी हो जाती, और जब उसके फ्रेश होने के लिए जो बाल्टी आती जिसमें वो पोटी करता था और मिट्टी रहती थी, उसमें एक मुट्ठी डाल देता। और धीरे धीरे करते करते 4 साल में वो दीवार में होल हो गया और वो बाहर निकल गया। तो जब वो बाहर निकला तो उसने वो 8 साल से जो बंद था उससे बातचीत करी, वो बाहर निकल के एक बार तुझे क्या लगा? बोले यार जब जिंदगी में ये पता है कि चारों तरफ से समस्याएं आ गई हैं, बंद हो गई हैं, तो एक मुट्ठी प्रयास करने में क्या जाता है? हम जो जिंदगी में बार बार सीख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से जो गरीबी ने आपको घेर रखा है, लेकिन कंसिस्टेंसी से एक मुट्ठी रोज अगर हम हमारी जिंदगी की समस्याओं को बाहर निकालेंगे ना, तो दीवार टूट जाएगी और आप जैसे ही दीवार से बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया आपकी होगी। तो आज जो प्रतीक सर ने कहा वो यही था कि ये गरीबी की जो चारों तरफ दीवार है ना, ये मात्र एक मुट्ठी एक व्यक्ति के रोज प्रयास करने से टूट जाएगी। वो एक दिन आपको 4 साल के अंदर बाहर होंगे आप इस गरीबी से। तो मैं यही कहूंगा, सर ने जो बोला कंसिस्टेंसी, एक मुट्ठी आज एक मुट्ठी 50 साल बाद, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी से इस काम को करिए। और बूट कैंप जो है वो एक मुट्ठी मिट्टी निकालने का काम करता है आपका 11 दिन तक लगातार। तो 11 दिन में जो 29 दिन में आपने जो 19 दिन में जो समस्या इकट्ठी करी ना, वो 11 दिन में बाहर हो जाएंगी। इसके साथ जुड़े रहिए। अभी लिंक आपको शेयर हो रहा है, फटाफट से उसके ऊपर आप अपना पेमेंट करें और इसके साथ जुड़े। धन्यवाद सबको। थैंक यू सर। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा एग्जाम्पल के साथ में लोगों को एक नया ही एजुकेशन जो है वो आज बूट कैंप हमारा 9.4 देने जा रहा है। लोगों को इस बात को समझना होगा और फॉलो भी करना होगा। अगली आवाज हम लेंगे प्रमोद ताम्रकार जी की। यस प्रमोद जी, वेलकम। ये भी हमारे ई बायोटोरियम के एक बहुत बड़े इनकम अचीवर और सीनियर मेंबर है। यस प्रमोद जी। Yes, Vivek ji, good morning to all of you. तो नो डाउट कंसिस्टेंसी में आज उन्होंने टॉपिक शुरू किया है और हमेशा ही जैसा कि उन्होंने बताया भी है। और जब से बूट कैंप, मैं तो सारे बूट कैंप में रजिस्ट्रेशन भी करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा, चूंकि देखिए सर, यहाँ पर एक मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, लर्निंग इज द एंडलेस प्रोसेस, नो वन इज परफेक्ट।
अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने तो अचीव कर लिया है, या मुझे अब जरूरत नहीं है, मेरी बहुत बड़ी टीम बन गई है, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, तो लर्निंग इज द एंडलेस प्रोसेस, ये समझना पड़ेगा हमें। और हम किसी भी एज में आकर या किसी भी एज के व्यक्ति से हमें सीखना है, और यही मैसेज है। और आज जो जिस लेवल का एजुकेशन प्रतीक जी ने दिया, मुझे तो नहीं लगता सर कि उस लेवल का एजुकेशन आज जो लोग बहुत लंबे एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, शायद वो दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और हमें सीखना ही चाहिए, हमें ऑलवेज एक चीज रखनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपने अंदर ईगो नहीं लाएगा। और चूंकि मैं बार बार फिर रिपीट करूंगा, एजुकेशन 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 बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है एजुकेशन से, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी हम कन्वर्सेशन कर पाएंगे। और यदि हम कॉन्फिडेंस के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, नॉलेज के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी है। दिस इज द शॉर्ट मैसेज। और हमें सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने अपनी टीम में सभी को बार बार, मैं अभी और भी आज मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ जो जूम पे हमारे लोग हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन करें जिन्होंने नहीं किया है। और मैं पर्सनली अभी ब्रॉडकास्ट में सारे लोगों को मैं अभी यहाँ पे मैसेज देने वाला हूँ कि आप लोग करें और उसको फॉलो भी करना है। और बहुत जरूरी है एजुकेशन, बहुत जरूरी है। हमें सक्सेस जो है, एजुकेशन तो हमें लेना ही पड़ेगा। इट हैज टू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू प्रमोद जी। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम ई बायोटोरियम कंपनी की एक फैमिली हैं। और मैं एक बात जरूर आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे प्रमोद जी हैं, विनीत जी हैं, जिन दो लोगों का शेयरिंग हम लोगों ने लिया, ये अपने आप में ई बायोटोरियम में सफलता अर्जित कर चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इनके डेली के मीटिंग, सेमिनार सब कुछ चालू रहता है। उसके बाद भी आज इस पूरे सेशन के आउटकम को वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बताता है कि वो कितना अच्छी तरीके से लर्निंग करना जानते हैं। और इस चीज को हमें अपनी टीम में फॉलो अगर कराना है, तो हमको रजिस्ट्रेशन करके उनको यहाँ तक लाना होगा। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, एकलव्य को उन्होंने कभी भी डायरेक्ट एजुकेशन नहीं दिया। इंडिकेटिव एजुकेशन लेने के बाद जब उन दोनों का सामना हुआ, तो इतिहास जानता है, शास्त्र जानते हैं कि जब उसको एजुकेशन के नाम पे गुरु दक्षिणा पे करना पड़ा, तो उसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिफीट उस दक्षिणा के कारण देना पड़ा और भुगतना पड़ा, या उसको सहन करना पड़ा। तो आज हमें इस कॉस्ट को आगे जाकर के बहुत बड़ा रीपे ना करना पड़े, हम कहीं लॉस साइड नहीं रहें, तो हमको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगली आवाज किशन मकवाना जी की, ये भी बायोटोरियम के बहुत कंसिस्टेंट और बहुत अच्छे लीडरों में एक हैं। यस किशन जी। यस सर, आवाज आ रही? आ रही है सर। सर बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सर सेशन रहा आज ना, आज का। और प्रतीक जी ने सर बहुत ही बहुत ही गहरे और बड़े बड़े शब्द सर इतनी शानदार तरीके से एकदम शॉर्ट शब्दों में सर दिए। और कंसिस्टेंसी की बात की सर, हर जगह पे सर वो जरूरी है। और आज की डेट में सर उन्होंने जो सारी बातें बताई सर ट्रेनिंग के बारे में, तो सर मैं बोलना चाहूंगा कि बूट कैंप जब से स्टार्ट हुआ सर मैंने भी लिए। और हम सोचना चाहिए कि आज हमारे जो कंपनी के एमडी साहब है, डॉक्टर सागर साहब, किसी भी ट्रेनिंग के अंदर वो खुद आके बैठ के लिखते हैं। उनका बेटा भी सर साथ में बैठ के लिखता है और सीखता है। अगर हमारी कंपनी का एमडी साहब है वो भी सीखने के लिए तैयार है सर, तो हमें सीखना चाहिए सर। क्योंकि मैं सर बोलना चाहूंगा, आज ई बैटर में आपको करोड़पति बनना है तो भी सीखना है, आपको सोल्जर बनना है तो भी सीखना है। यहाँ की आपको क्राइम करते हैं उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो बैंक के फ्रॉड करते हैं ना आजकल, उसको भी सर बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो भी सर बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेते हैं तब जाके फ्रॉड कर पाते हैं। और हमें तो इतिहास बदलना है सर, हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल को बदलना है, पूरा चेंज लाना है सर, तो ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। तो मैं सबके रिक्वेस्ट है, मेरी टीम में भी बहुत लोगों ने कर दिया है और आज पूरा दिन सर हम वही करेंगे, सभी लोगों को बूट कैंप पे रजिस्टर कराएंगे। और मैं चाहता हूँ कि सर ई बायोट्रम के सभी लोग यहाँ पे देखो, अरे ये लिंक आते हैं सर पूरा फुल होना चाहिए, 1000 लोग 2000 लोग, तो हमें ये करना है सर। और बिना एजुकेशन के सर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है सर, सभी लोग आए, बढ़ चढ़ के आए। और जो महीने में 1.5 महीने में एक बार हमको मौका मिलता है, और कितनी बेहतरीन और गहरी नॉलेज हमें यहाँ मिलती है। बहुत सारी बताइए सर, टाइम की पाबंदी है। तो थैंक यू सर बूट कैंप की पूरी टीम को, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू किशन जी। और दोस्तों, ये वो लीडर्स हैं जो अपने आप में प्रूवन है, और आज वो एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बताता है इनकी सक्सेस के पीछे एजुकेशन का कितना बड़ा हाथ है। आज के लास्ट पार्टिसिपेंट को हम लेने जा रहे हैं, मिस्टर गणेश शिवांकर जी। यस गणेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, वेलकम। थैंक यू विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे स्पीकर प्रतीक कोथुरिया सर से मुझे ये सीखने को मिला कि
पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है। उन्होंने खुद का एग्जांपल सेट किया कि इन 4-5 सालों में जिस तरह से ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने अपग्रेड किया है, और जो एक फार्मूला दिया फोकस ऑन प्रोसेस, और सक्सेस का जो फार्मूला दिया सर ने, सेल्फ बिलीव, अपग्रेड, कंसिस्टेंसी, करेज, एफर्ट एंड सस्टेन एंड सेक्रीफाइस, ये जो फार्मूला दिया सर ने निश्चित रूप से हम सबके लिए एक रिमार्केबल है। यदि हम इस पे कंसिस्टेंसी के साथ यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम इस सिस्टम के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहाँ पर आज के सेशन के आउटकम हम लोगों ने लिए। हर व्यक्ति को हम यहाँ पर शेयरिंग नहीं दे सकते, लेकिन मुझे मालूम है कि आज का जो सेशन में दो चीजों ने बहुत स्ट्राइक किया, प्लांटेशन और दूसरा हमारी आज की केस स्टडी। और बूट कैंप इसी के नाम के लिए और इसी चीज के लिए जाना जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक आपको शेयर कर दिए। आपका प्लस आपकी टीम का यहाँ पर होना कितना जरूरी है वो हमारे लीडर्स ने आपको यहाँ पर बताया। आने वाले 11 दिन और अब आने वाले 10 दिन नया स्पीकर, नया सेशन। और दोस्तों बूट कैंप का पहला दिन है, पहले दिन का पहला जोश हमें और आपको तरीके से एंजॉय करना है। प्रतीक जी को हमें थैंक्स पे करना है आज के इतने नॉलेज गेन सेशन के लिए। तो मैं चाहूंगा बैक एंड टीम डांस स्टार्ट करे, जिससे आज का हमारा दिन इसी प्रकार से नाचते गाते और मस्ती के साथ निकले। यस विवेक, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बात किया, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और आज का सेशन जो आज लोगों को बताया गया ये बहुत जरूरी है। और ये जरूरी में एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, हम लोग सब प्रैक्टिकल लोग हैं, कहीं ना कहीं बचपन से हम लोग आगे पढ़ते आए हैं, आगे बढ़ते आए हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमने जब स्कूल गए थे, स्कूल को अगर आप ध्यान में रखें तो हम पहली क्लास नर्सरी से लेकर के हमने जब तक ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई किया, उसमें कितने लगातार पढ़े, लेकिन वो पढ़ाई आपकी कितने काम आ रही है ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन जो यहाँ पर बूट कैंप में हमारे साथ में, हम सब लोगों पैनलिस्ट के साथ में आप लोगों को जो बात डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, जानकारियां जो हमें मिली है वो हम आपको पास करते हैं, तो आपको वो कितनी काम आती है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी सिर्फ उसी चीजों में नहीं, आपकी ग्रोथ में भी होनी चाहिए, आपके एजुकेशन में भी होनी चाहिए। और वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास से, समझ रहे हैं ना आप लोग, रस्सी भी पत्थर को काट देती है। और यहाँ हम बूट कैंप 9.4 चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने आज इस बूट कैंप में आ करके सीख करके लाखों करोड़ों रुपए के पास पहुंच गए हैं और लाखों रुपए कमा चुके हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये लिंक जो आपको भेजी जा रही है ना, ये आपकी एक और सीढ़ी है आपकी मंजिल की तरफ बढ़ाने के लिए। और मंजिल सबको पता है कि ग्रोथ एकेडमी एक बड़े मंजिल और बड़े विजन के साथ काम कर रही है कि 1000 लोगों को करोड़पति बनाना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पकड़ूं और डंडा मारूंगा और ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे काम के अंदर जितना आपको नॉलेज रहेगा उतना आप उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना आप इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से उतना आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये लिंक आपको नीचे दी जा रही है। आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा जल्दी से जल्दी जा करके अपने क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें। और अभी आज का दिन आपके पास ये भी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन तो करेंगे, साथ में अपने टीम का भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, क्योंकि ये बिजनेस पूरा का पूरा टीम वर्क का बिजनेस है। तो जल्दी की जल्दी कीजिए, और जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, वो आर टाइप करें। आर टाइप करने की रजिस्ट्रेशन किया है, अभी किया है, तुरंत किया है। हम भी देखना चाहेंगे। प्रकाश जी हैं, उन्होंने अभी के अभी रजिस्ट्रेशन किया है। प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। यहाँ सभी के नाम में देख रहा हूँ। रवि जी हैं, उनका भी ब्लैक डायमंड, वाह बहुत बढ़िया। करुणा जी ने रजिस्ट्रेशन किया, उनको भी बहुत बधाई। किशोरपुरी जी, और कौन कौन है मैं देखना चाहता हूं। और हमारे साथ में और भी लोग हैं, हमारे सारी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठी हुई है। और आपको बताऊं, इस बार का जो बूट कैंप है, हर बार आप देख रहे हैं एक नए लेवल पर जा रहे हैं। हरि किशोर जी, उपेन जी, जगदीश जी, हर बार बूट कैंप हमारा एक नए लेवल पर जा रहा है। एक नए लेवल की हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि पहले पढ़ाना है तो पढ़ना भी पड़ता है। तो हमें पता है कि हमें अगर कुछ नया देना है तो हम उसको कैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ हमारा अनुभव है, कुछ आज का समय के मांग है। ये किस्मत है जी। खान साहब, आपका भी रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जितने लोग मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। जिनको बड़ा कुछ करना है उनको तो हमें लेके चलना ही है। दामोदर जी, आपने भी रजिस्ट्रेशन किया, आपको बहुत बहुत बधाइयां।
और फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी आपके पास मौका है। आज आप ही नहीं, आपकी टीम के लोगों को भी आपको लेफ्ट और राइट में रजिस्ट्रेशन कराना है। देवेंद्र कुमार जी, बिल्कुल। और ये मैं अभी यहाँ पर हमारे विवेक जी, यहाँ पर वजीद भाई, आप तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और अभी आपके बीच में जो म्यूजिक आएगा, डांस होगा, लेकिन इस डांस के साथ साथ में ये हमारा रजिस्ट्रेशन का जो दौर है लगातार चलते रहना चाहिए। थैंक यू वंदना जी, और थैंक यू विनीत जी, एंड थैंक यू विवेक जी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। एक प्रतीक कथुरिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा मटेरियल और इतने अच्छे आउटकम हमारे बीच में रखे। और सारे ही लोगों को जिन्होंने आज हमारे फर्स्ट डे को एंजॉय किया, मैं चाहूंगा अपनी टीम को आज दिन भर में हमें मैक्सिमम लोगों को रजिस्टर्ड करना है, जिससे बिजनेस में हमारी जर्नी इजी और एक एंजॉयबल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली हो। कल एक नए स्पीकर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में फिर हम मिलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है आने वाले 10 दिन हमारे लिए फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। तो हमें नॉलेज के साथ में अपनी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एंजॉय करना है। थैंक यू वेरी मच। कल 7:50 पे करेक्ट आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द होल डे। थैंक यू।